जी ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर 4 से आप करेंगे। बाकी तो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, उनको बेशक छोड़ दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है हमारे पास। देखें, इसमें ना हमने अयोटा को सिंप्लीफाई करके बताना है कि अयोटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, अयोटा पावर 9 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हम अयोटा के बारे में ये जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ख़ुद अयोटा होता है -1 का स्क्वायर रूट। ये आपने शायद मैट्रिक में ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि अयोटा स्क्वायर। दोबारा सुने कि जो मैं आपको नई बात लगे ना, बेशक वो अपने पेज पे लिख लिया करें कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल और अयोटा अकेला होता है -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम जब भी अयोटा हमारे पास आएगा हम उस अयोटा को 2 की पावर्स में लिखने की कोशिश करेंगे। अब 9 तो 2 के उसमें नहीं बन सकता, मतलब 2 के फैक्टर्स में नहीं आता 9। तो हम ऐसा करेंगे, इसको लिख देंगे अयोटा 8 इंटू अयोटा। ये ऐसे हमने लिखा हुआ है अयोटा। आप एक और स्टेप मज़ीद भी कर लीजिएगा कि अयोटा 9 इज़ इक्वल टू अयोटा 8 इंटू अयोटा, वो हो जाएगा अयोटा 9। अब अयोटा 8 को हमने ऐसे लिखा अयोटा स्क्वायर इंटू 4, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो अयोटा 8 बन जाएगा। लेकिन हमें इसका ये फ़ायदा होगा, मैंने पहले क्या बात की कि अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 आप लिखेंगे। तो यहाँ मेरे पास जो अयोटा स्क्वायर था उसको मैंने यहाँ -1 लिख दिया। अयोटा स्क्वायर हो गया -1, ऊपर हमारे पास 4 है तो वो वैसे रहेगा। तो दूसरी बात जो याद रखने वाली वो ये है कि -1 की पावर जब इवन नंबर आएगा यानी 2, 4, 6, 8, तो उसका आंसर यानी -1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखें। बेशक आप पेज ले लिया करें, उस पर आप लिखते जाया करो कि -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, वो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। या आप एक रिज़ल्ट याद रखें कि -1 को 4 टाइम्स या इवन नंबर टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर +1 आएगा। अगर ऑड नंबर आ जाए यानी -1 की पावर अगर 5 होता या 7 होता तो उसका आंसर हमारे पास -1 आता। तो अब -1 की पावर 4 आया और वो आया 1 और साथ अयोटा है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा अयोटा। अब अयोटा पावर 14 है, तो ये वैसे 2 की पावर्स में आता है 14, उसे क्या लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 7। अयोटा 2 पावर 7 कितना बन गया अयोटा 14, 2 इंटू 7 14। अब हमें आसानी क्या हो गई कि अयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिख दिया। तो अयोटा स्क्वायर को -1 लिखने के बाद हमारे पास -1 की पावर ऑड नंबर बन गई यानी 7 हो गया। -1 की पावर ऑड नंबर जो होगा ना वो हमें -1 रिज़ल्ट देगा। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन आपने इसी पैटर्न पे करते जाना है। अब माइनस अयोटा की पावर 19 है, माइनस अयोटा की पावर 19। तो ये भी आपको पता है कि ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, उन सब की पावर ब्रैकेट के ऊपर जो है ना वो सब सारी उन दोनों की पावर हो जाती है। ब्रैकेट के अंदर अब कौन है -1 है तो उसकी पावर भी 19 आप लिखेंगे, और अयोटा है तो उसकी पावर भी 19 आप लिखेंगे। तो ये -1 की पावर 19 आ गई, तो -1 को आप 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो खासा टाइम लग जाएगा आपका। आप ये आपको कहा है कि -1 की पावर जब भी ऑड नंबर हो, अब 19 ऑड नंबर है तो इसका आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। यहाँ आपने -1 लिख दिया, फिर अयोटा की पावर 19 आ गया। अब अयोटा की पावर 19 को हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने अयोटा की 9 को सॉल्व किया था। तो ये हमने इसको 19 को ऐसे लिखा 19 इंटू 18 इंटू अयोटा की 18 इंटू अयोटा। एक स्टेप आप बढ़ा दें, पहले भी मैंने आपको कहा था इसको आप ऐसे लिख देंगे। माइनस तो वैसे खड़ा रहेगा, ये वाला जो माइनस था इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब साथ आ जाएगा अयोटा 18 इंटू अयोटा। अब अयोटा 18 को आप लिखेंगे अयोटा स्क्वायर पावर 9। तो अयोटा स्क्वायर आपको बताया है वो -1 होता है, फिर उसकी पावर 9 यानी -1 की पावर, फिर आपके पास ऑड नंबर हो गई, उसका रिजल्ट भी -1 ही आएगा जैसे ये लिखा हुआ है। तो ये पिछले वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बना देंगे और अयोटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह से है -1 की पावर। अब देखें हर एक थोड़ा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। यहाँ हमारे पास थी तो ऑड पावर ले ली, यहाँ थी तो इवन पावर ले ली, यहाँ था तो अंदर माइनस एक नई चीज़ आ गई,
यहाँ होगा तो ये जो फ्रैक्शन में दे दी है पावर, अब देखें ये फ्रैक्शन में दी हुई है, ऐसी पावर पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आई। उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको ऐसे सॉल्व करना है कि पहले आपको पता है जो माइनस की टर्म होती है वो ऊपर होती है फ्रैक्शन से, तो माइनस में हो तो हम उसे नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगी, या फिर नीचे कोई चीज़ हो आप उसको फ्रैक्शन से ऊपर ले आते हैं तो वो पावर प्लस माइनस वाली चेंज होती रहती हैं, इतना आपको पता होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये किया कि -1 की पावर, ये हमारे पास 21/2 था तो हमने इसको 1/2 पावर 21 कर दिया। वैसे देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई जब हो जाएंगे तो फिर 21/2 ही आ जाएगा। हमने इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू के लेक्चर में, मैंने कहा था कि अयोटा का ताल्लुक जो -1 के साथ है वो ये है कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो अयोटा होता है। अब यही बात है, ये -1 की पावर 1/2 मीन्स -1 का स्क्वायर रूट, जिसे आप अंडर रूट जैसे कहते हैं। -1 की पावर 1/2 यानी -1 का स्क्वायर रूट, तो -1 का स्क्वायर रूट जो होता है ना वो अयोटा ही होता है, तो उसकी पावर 21 आ जाएगा। अब 21 को आपने फिर वही 2 की मल्टीपल्स में लाना है, तो 21 तो 2 के मल्टीपल्स में नहीं आता, 20 आता है, तो आपने इसे अयोटा 20 लिख दिया। अयोटा 20 मैंने अभी पीछे भी कहा एक स्टेप बढ़ा दें, इसे आप अयोटा 20 इंटू अयोटा लिख दें, तो अयोटा 20 हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 10। तो ये हमारे पास आया हुआ है 2 की पावर 10, ये आ गया है जी अयोटा, ये 20, ये 2 की पावर 10, जो 2 की पावर 10 था उसे फिर हमने इस तरह लिख दिया है कि वो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ज़रा दोबारा, ये 2 अयोटा स्क्वायर की पावर 10, 20 को हमने लिख दिया, ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की वाई वैल्यू लगा दी, और बाकी अयोटा वही खड़ा है हमारे पास। तो -1 की पावर जो 10 हो गई वो हमें क्या देगी, -1 की पावर इवन नंबर, वो हमें प्लस का नंबर देगी, तो 1 आ गया, ये हमारे पास है। अच्छा, अब जब भी नीचे कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो आप उसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज भी आपने सीखा हुआ है पहले पिछली क्लासेस में कि 1/अयोटा, अगर ये डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया है तो आपने उसे अयोटा और अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर अयोटा रहेगा, नीचे अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर वही अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -1 को चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हमारे पास -1 अयोटा आ गया है। ये हमारे पास था जी क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 में भी यही है। अब क्वेश्चन 5 में भी हमने इस क्वेश्चन में अयोटा लाना है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इन क्वेश्चन में अयोटा नहीं है, देखें यहाँ 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 अयोटा कहीं नहीं है, आपने इसका आंसर अयोटा में लाना है। अभी हमारे पास था जो अयोटा में था, हमने उसको सिंप्लीफाई करना था, अब उलट आ गया है कि अयोटा है नहीं, अयोटा आप अंदर ले आएँ। तो कैसे लाएंगे, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि -1 का स्क्वायर रूट, ये जैसे दिया हुआ ये -1 का ये स्क्वायर रूट जो है ये होता है आपके पास अयोटा। और दूसरी बात क्या बताई थी कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। दो बातें नोट कर लें, कहीं अपने ये नोट्स बनाएं उस पर लिख दें कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और -1 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो अयोटा अकेला बनेगा। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया कि -1 का स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन भी यही है, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, अयोटा ले आओ आप खुद, तो ये हम ले आए, ये बस इतना ही काम करना था। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आते इस तरह। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट भी यही कुछ है, -5 है और उसका स्क्वायर रूट है। आप क्या करेंगे, माइनस को भी अलहदा लिख लेंगे और 5 को भी अलहदा, इस तरह दोनों के स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे। तो -1 का स्क्वायर रूट हम अलहदा करने का मतलब ये हुआ हमने यहाँ अयोटा लिया है। इसी तरह से ये नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, ये माइनस आ गया 16/25, तो ये माइनस अंदर है तो ये माइनस, और 16/25 को हमने सेपरेट कर दिया है स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो ये माइनस का जो स्क्वायर रूट होगा, ये माइनस का जो स्क्वायर रूट होगा इसको अलहदा करके लिख लें, इसका जो स्क्वायर रूट होगा इसको अलहदा करके लिख लें। तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट अयोटा बन गया, और 16/25 हमारा 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी इसी तरह कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 में हमने क्या करना है, 6 में आपने कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आपने उनको ऐड करना है, कुछ में सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ में मल्टीप्लाई करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, देखें ये ऐड वाला है, ऐड ऐसे करते हैं कि ये वाली जो साइड है ये आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ये 7 और 3 ऐड हो जाएंगे, और इसी तरह से ये जो दूसरी साइड है 9 वाली, ये 9 हमारा 5 के साथ ऐड हो जाएगा, ये हमारा ये इसके साथ।
तो ये चूँकि ऑलरेडी -5 है तो ये 9 -5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली माइनस करना हो तो आपने इसी तरह माइनस करना है, यानी 8 जो है ना वो माइनस हो जाएगा -7 के साथ। तो 2 दफ़ा माइनस आएगा, यानी माइनस एक बाहर भी है और एक अंदर भी है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 8 + 7 हो जाएगा, और ये वाला जो है ये -5 और 4 ये फिर आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी -5 और फिर ये माइनस जो बाहर खड़ा है ये 4 के साथ मिलकर -4 हो जाएगा। तो आपको पता है -5 -4 -9 होता है, और 8 और 7 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन का एक रूल याद रखना है कि आपने क्या करना है, 2 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है। ये हमने इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस करके अगले टर्म को इसके 6 और 7 के साथ, ये इसका रूल है, ये आप याद रखेंगे। 2 को 3 के साथ, फिर -6 को 7 के साथ, फिर कॉमा डालेंगे आप। फिर क्या करना है, 2 को 7 के साथ, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप करेंगे कि 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, 2 को 3 के साथ और 6 को 7 के साथ, फिर आपने 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6 को आपने 3 के साथ, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने ये फार्मूला इनका याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी। आगे आपने फिर एक्सरसाइज में भी एक्सरसाइज हैं और इसके साथ एग्जांपल्स भी हैं, और उनमें भी आपने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। नेक्स्ट भी हमारे पास यही मल्टीप्लिकेशन है जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया। क्या बताया कि पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे नंबर को माइनस दरमियान में रख के दूसरे नंबर को इस दूसरे के साथ -4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में कॉमा लगाएंगे आप, फिर वही काम करेंगे 5 को -2 के साथ, और +4 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने इनको भी मल्टीप्लाई करना है, इस क्वेश्चन को भी। अब डिवीजन आ जाती है, डिवीजन कैसे करनी है, डिवीजन का भी रूल याद करें कि आपने इस तरह डिवाइड करके लिख लेना है। डिवीजन को हम लिखते ऐसे हैं, ये डिवाइड हो तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, इसको पहले कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें। कम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे लिखते हैं, ये जो हमें पेयर में नंबर दिया जाता है ना, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, पहला नंबर वैसे का वैसे लिख दें, ये 2 वैसे का वैसे आ गया, ये हमने 2 लिख दिया, और जो दूसरा नंबर है उसको प्लस करके उसके साथ आयोटा लगा दें, तो ये मैं ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, अब जैसे 3 और 7 है, 3 और 7 को कैसे लिखेंगे, 3 वैसे के वैसे लिख दें, उसके साथ प्लस करके 7 आयोटा लिख दें। ये कहाँ पे आया, ये हमने यहाँ पे लिखा, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये वाला 3 वैसे का वैसे लिख दें, और जो दूसरा नंबर है 7 उसके साथ आयोटा लगा के उसको ऐड कर दें। तो डिवीजन के प्रोसेस में आपने ये करना है कि इनको आपने रैशनलाइज भी कर देना है। ये हम रैशनलाइज कैसे करते हैं ये भी आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, 9th 10th में ज़रूर किया होगा। ये वाला जो नंबर है इसको दरमियान में माइनस डाल के, ये माइनस डाल के दरमियान में हमने माइनस डाल दिया, और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारे पास आ गया है, अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो भी इसी तरह से जैसे आप छोटी क्लासेस में करते आते हैं कि कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसको आयोटा वालों को ये देखें, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ गया, फिर आपने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 7 वाले के साथ, तो ये 14 आयोटा आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 6 वाली टर्म ले लेनी है, तो 6 को आपने किसके साथ करना है, 3 के साथ, ये ऐसे हो गया। और नेक्स्ट टाइम आपने इस 6 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह करना है, यानी पहले 2 को 3 के साथ 6 आ जाएगा, फिर 2 को 7 के साथ तो 14 आ जाएगा, लेकिन इससे आयोटा आएगा, फिर 6 को 3 के साथ तो 18 आयोटा आ जाएगा, फिर 6 को 7 के साथ तो 42 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपने कर लेने हैं। और इसी तरह नीचे वालों को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है कि ये हमारे पास यूँ बन गया है a+b और ये a-b, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन की हुई है, अब आपने इसको कैसे फार्मूले के तहत खोलना है। तो 3 जब ऐसे हो ना कि जो दो सेम आ जाएं लेकिन उसके दरमियान में ये डिफरेंट साइंस हो, जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ऐसे हो जाएं, तो इनको हमारा जो मेथड है फैक्टराइजेशन का, उसमें आप पहली टर्म का स्क्वायर कर लें, ये 3 है तो उसका स्क्वायर कर लिया, और दूसरी टर्म दरमियान में माइनस लगा दें, फिर दूसरी टर्म का भी स्क्वायर कर लें, ये हमारा स्क्वायर हो गया। देन हमने इसको फिर उसी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ से हमारा कैसे सिंप्लीफाई किया कि जो नंबर्स हैं इनको आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दें, ये आपको पहले बता चुकी हूँ, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लगा दें।
बाकी से ये सारे जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी। आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें, अपने पास लिखें, हर स्टेप को खुद करें। खुद करेंगे तो आपको ये आएंगे, अदरवाइज़ आप इनको नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही डिवीजन वाला प्रोसेस है, जैसे हमने पहले भी किया। डिवाइड होता है तो कैसे करते हैं, डिवाइड होता है हम इस टर्म को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं ऐसे। जब ये कर लिया तो आपने इन पेयर्स को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। कम्प्लेक्स फॉर्म ऐसे होती है, जो 5 है वो लिख दें, फिर ये -4 अयोटा है, फिर इसको लिख दिया। इसी तरह ये -3 और ये -8 अयोटा आ गया। इसको आप रैशनलाइज करें, ये रैशनलाइज किया हुआ है सारा। रैशनलाइज करने के बाद आपने ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अयोटा वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। सिंपल जो टर्म बच जाएगी उसको आप अलहदा लिख लें, अयोटा स्क्वायर वालों को अलहदा लिख लें, फिर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दें। ये सारा सिंप्लीफिकेशन के बाद ऐसे हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 आता है, 8 अयोटा का स्क्वायर 64 अयोटा स्क्वायर आता है। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये आप ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि आपने इसको लेट क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करें ज़रा, बुक में लिखा हुआ है प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो आपने क्या करना है, पहले कम्प्लेक्स नंबर ले लेना है। कम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, इस तरह का होता है। कम्प्लेक्स नंबर किस तरह का होता है कि ये है हमारे पास a प्लस अयोटा b भी लिख सकते हैं, x प्लस अयोटा y भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट ये होता है कि उसके ऊपर हम ऐसे लाइन डाल दिया करते हैं। ये लाइन डली हुई है, ये कंजुगेट है। और करते क्या है, अंदर जो अयोटा वाली टर्म है अगर वो प्लस में होगी तो उससे पहले माइनस लगा देंगे, अगर वो माइनस में होगी तो उससे प्लस लगा देंगे। हमने जो नंबर लिया था वो x प्लस अयोटा वाई लिया था, तो जो कंजुगेट लेंगे तो x माइनस अयोटा वाई बन जाएगा। अब वो क्वेश्चन वाले ने ये कहा था कि सम, कहता है कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। कि हम दो कंजुगेट, जैसे ये नंबर है ये और इसके कंजुगेट इसको ऐड करें तो हमारे पास जो नंबर बचता है वो रियल बनेगा, यानी उसके अंदर अयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखें क्या ऐसा हो रहा है। तो ये देखें, इसको देखें कि ये हमारा पास z है x प्लस अयोटा वाई, और ये हमारे पास उसका कंजुगेट है x माइनस अयोटा वाई। इन दोनों को देखें हमने दरमियान में साइन लगाया हुआ है, ऐड किया हुआ है। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, बाकी क्या बचेगा x प्लस एक्स जो कि 2x होता है, और दैट्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। यही हमारा क्वेश्चन था। तो आंसर में आपके पास अयोटा ख़त्म हो जाएगा। देखें यहाँ अयोटा हमारा ख़त्म हो गया है, तो ये हमारा रियल नंबर आ गया है। अब इसी तरह इनका प्रोडक्ट करके देखेंगे। प्रोडक्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट होता है हम इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये देखें, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है हमारे पास, ये जी आ गया मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा वही z है, ये हमारा z का बार है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने अभी बताया है। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, या बल्कि ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला आपके ने ओपन किया हुआ है, तो उसको होता है ये a का स्क्वायर। ये हमारा a है तो ये हमारे a का स्क्वायर हो गया, और ये हमारा b था। b कौन था, अयोटा y था, उसका स्क्वायर, दरम्यान में माइनस। ये हमारा फार्मूला होता है जो फैक्टराइजेशन में आपने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे कि ये हमारा a प्लस बी लिखा हुआ है और ये हमारा a माइनस बी लिखा हुआ है। तो हम इसको जब ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हमने देख लिया। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का प्रोसेस ये होता है कि आपने वही जो नंबर लिया हुआ है उसको पहले आप देखें अयोटा की फॉर्म में लिखें। ये हमारे पास अगर यही नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूँ होगा 1/z। 1/z जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/दैट नंबर होगा। तो -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/-4 और 7। ठीक है, तो जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे -4 और 7 को हम कैसे लिखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर में मैंने कहा था ऐसे लिखें, यानी ये वाला नंबर वैसे का वैसे और 7 के साथ अयोटा लगा दें, तो ये इसको ऐड कर दें। फिर हमने इसको रैशनलाइज़ किया। रैशनलाइज़ करने का मेथड मैं पीछे बता चुकी हूँ। ये रैशनलाइज़ कर रहे हैं हम। रैशनलाइज़ करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास आ गया 16 माइनस 49 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, ये हमारे -1 आ गई। ये हम लिखे हुए -1, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा है जी, क्या चीज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाकी सारे पार्ट्स उसी तरह से ही होंगे जैसे मैंने अभी ये किया कि जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/दैट नंबर, ये हमने कर लिया।
फिर उसी नंबर को रैशनलाइज कर लिया, यानी रैशनलाइज कैसे, दरमियान में जो साइन है उसको हटा के उससे अपोजिट साइन लगा दें। यहाँ माइनस आया हुआ है तो आप यहाँ प्लस लगा दें, वो प्लस हमने लगाया। फिर उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे कि इस सारी टर्म को इधर 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वही नीचे हमेशा वैसी ही टर्म आएगी कि ए माइनस बी इंटू ये ए माइनस बी लिखा हुआ है और ये ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब ए और बी कौन है, यहाँ हमने वही नंबर्स ले लेना है तो उनका स्क्वेयर्स बन जाएंगे ये। तो ये मैं बार बार कह रही हूँ, पहले भी बताया था, ये फैक्टराइजेशन के रूल्स हैं, उसमें ये मल्टीप्लिकेशन है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो आएगा वो हमारे पास ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर होता है। तो हमने उसको उसी तरह खोला। ये अलजबरा की फैक्टराइजेशन है जो आप पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो मैं बार बार उसी को रिपीट किए जा रही हूँ कि ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। ये वाले जो मैंने ये लिखे हुए हैं, ये वाले जो ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्क्वेयर, यानी ए कौन है, स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वेयर, और फिर ये 5 का स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर रूट का फिर स्क्वेयर। तो स्क्वेयर रूट में आपके पास स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाते हैं तो अकेला 2 बच जाएगा, यहाँ हमारे पास 5 बच जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये बाकी पार्ट्स भी हम इसी तरह से इसके करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन जी, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 15 और 16 है। ये भी आपने फैक्टराइजेशन से ही करने हैं। 15 में ये है कि 15 को आपने क्वेश्चन ज़रा पढ़ लेना है, उसमें है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन देखें, अभी मैंने बताया था कि जब स्क्वेयर्स होते हैं हमारे पास तो उनके दरमियान में माइनस हो तो हम उन्हें ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास देखें माइनस नहीं है, प्लस है, तो हम खुद अपनी तरफ से प्लस को -1 इंटू माइनस लिख देते हैं तो प्लस हो जाता है। हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ कि दरमियान में माइनस आ गया। जब माइनस आ जाता है तो फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास माइनस आ गया है जी, ये देखें, ये हमारे पास माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, तो फिर हमने इसको लिखा ए का स्क्वायर और ये माइनस आ गया, उस माइनस को हमने रहने दिया है और ये -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर लगा दिया। पहले लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा सकते हैं। इसी तरह -1 के स्क्वायर रूट की जगह आयोटा लगा सकते हैं और आयोटा की जगह -1 का स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो हमने अब -1 की जगह ये आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। तो हुआ क्या कि यहाँ भी स्क्वायर बन गया, यहाँ भी स्क्वायर बन गया। हम यही चाहते थे कि दोनों तरफ स्क्वायर बन जाए, दरमियान में माइनस आ जाए। तो हम अभी जो फार्मूला आपको बताया इसको कि इस टर्म को एक दफ़ा प्लस के साथ, इस टर्म को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें, तो ये हमने लिख लिया, ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। सिमिलरली यही काम आपने इस क्वेश्चन के साथ भी करना है। ये देखें, ये दोबारा वही बात आ गई हमारे पास कि ये दरमियान में प्लस था, इस प्लस को ख़त्म करने के लिए हमने 2 बार माइनस लगा दिए, तो वो माइनस आ गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन इजीली कर सकेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन हमारी हुई, तो ये माइनस ये खड़ा है यहाँ माइनस आयोटा, इस -1 को हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। फिर ये हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर बन गया, दरमियान में माइनस आ गया, तो हमने अब इस टर्म को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, इस टर्म को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है, तो हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। सिमिलरली हमने ये क्वेश्चन भी इसी तरह से कर लिया। 16 में भी यह है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है आपने। इसमें क्वेश्चन पढ़ लें, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर ये किया हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज क्या बताया मैंने, नीचे वाली जो टर्म है 4 + 5 आयोटा, इसको अपने माइनस के साथ दरमियान में माइनस लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद ये करना है आपने कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ। लेकिन हमेशा नीचे वाली टर्म में ऐसे होता है कि ये a + b है और ये वाली a + b है और ये वाली a - b है, तो इनको आप करेंगे a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा हर जगह आएगा, सिर्फ आप ये नहीं करना है कि 4 और 5 लिख देते हैं बच्चे और आयोटा को भूल जाते हैं। तो जब तक ये लिखेंगे नहीं आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो आपने इसको आयोटा स्क्वायर लिख दिया, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिख दिया, -1 और ये वाला -1 और इसका -1 मिल के प्लस बना देंगे, इस वजह से यहाँ प्लस आ गया। तो अब ये -27 आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। ये 8 और 35 को करेंगे तो -7 आ गया, -27 आ गया और ये 38 आयोटा आ गया। इसको हमने यूँ लिखते हैं 27/41 और इसको यूँ लिखते हैं 38/41, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। सिमिलरली बाकियों को भी आपने इसी तरह से करना है कि आपने क्या क्या किया,
क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको करें। ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर खोलें। जैसे हम कहते हैं a प्लस बी का स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ये हमारा a है तो हम कहते हैं a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये हमारा b है हम कहते हैं b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसको रैशनलाइज करें जैसे पिछला हमने क्वेश्चन किया। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करते रहे, ये जो सारे स्टेप्स कर दिए ना हमने, ये सिंप्लीफाई करते रहे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमारा काम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया कि नीचे वाली जो टर्म है उसी को रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने से ये हमारे पास यहाँ से हमारे टर्म्स आ गई। जब ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया यानी सिंप्लीफाई कर दिया तो एंड में जाके आप यूँ लिखें, ये इसको, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे भी, ये हमारे सेपरेट हो गए रियल और इमेजिनरी पार्ट। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि सेपरेट करें। सेपरेट में ये हमारा रियल पार्ट बन गया। रियल वो होता है जिसके अंदर अयोटा नहीं होता और इमेजिनरी वो होता है जिसके अंदर अयोटा होता है। तो ये दो पार्ट्स हमारे अलग हो गए। अब नेक्स्ट भी इसी तरह से अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा ये आ गया। हमने इसको रैशनलाइज किया है। क्या कहा था, 1 प्लस अयोटा जो है ना इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें किसके साथ, 1 माइनस अयोटा के साथ। यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। फिर हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ। ये वही फार्मूला फिर a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो गया a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।